हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दर्द-ए-तन्हाई। आज की कहानी दो भाइयों की लड़ाई। वो दोनों भाई 40 साल से आपस में इत्तेफाक से रह रहे थे। एक बहुत बड़ी ज़रई फार्म था जिसमें 7-7 घर थे। दोनों खानदान एक दूसरे का ख्याल रखते। औलादों में भी बहुत प्यार और मोहब्बत थी। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और ऐसा बढ़ा कि नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। छोटे भाई ने गुस्से में दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खुदवा कर उसमें करीबी नहर का पानी छोड़ दिया ताकि एक दूसरे की तरफ आने जाने का रास्ता ही न रहे। अगले रोज़ बड़े भाई ने एक खान को अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने मेरे और अपने घरों के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाई बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फीट ऊंची बाड़ लगाओ ताकि ना मैं उसकी शक्ल देखूँ और ना ही उसका घर मेरे नज़रों के सामने आए। और ये काम जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुँह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाढ़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सके। मौका देखने के बाद तरखान बड़े भाई को साथ लेकर करीबी कस्बे में गया और 4-5 कारीगरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर ज़रूरत का सामान लेकर आ गया। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मज़दूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहाँ 8 फुट तो कुजा 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि वहाँ तो एक बेहतरीन पुल बना हुआ था। तरखान की इस हरकत पर हैरान हुआ। वो जो ही उस पुल के करीब पहुंचा तो देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़े रहे और कभी उस बने हुए पुल को देखते रहे। छोटे की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बाप जैसे बड़े भाई का दिल दुखाया, मगर उसके बावजूद वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता। बड़े ने जब अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखे तो उसका भी दिल भर आया और सोचने लगा कि गलती जिसकी भी थी, मुझे यूँ जज्बाती होकर मामला बिगाड़ना नहीं चाहिए था। दोनों अपने अपने दिल में शर्मिंदगी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से बगलगिर हो गए। उनकी देखा देखी दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागे और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठा हो गए। बड़े भाई ने तरखान को ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि वो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था। बड़े भाई जल्दी से उसके पास पहुंचा और कहा कि अपनी उजरत लेते जाओ। तरखान ने कहा, इस पुल को बनाने की उजरत आपसे नहीं लूँगा बल्कि उससे लूँगा जिसका वादा है। जो शख्स अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए लोगों में सुलह करवाए, अल्लाह जल्द ही उसे अजीम अजर से नवाजेगा। ये कहकर तरखान ने अल्लाह हाफिज कहा और चल पड़ा। कोशिश करें कि इस तरखान की तरह लोगों के दरमियान पुल बनाएं, ना कि लोगों को एक दूसरे से जुदा करने का सबब बने। बराए मेहरबानी दीवारें ना बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।